जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ें। किस तरीके से आपको एक इंसान को ग्रीट करना है, वेलकम करना है, और किस तरीके से आपको उस इंसान से मिलना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको ये सीखना है कि एक इंसान से किस तरीके से मिलें, किस तरीके से मुलाकात करें, और वो आप सीखने वाले हो इस वीडियो में। यहां पे 5 पॉइंट्स हैं, और ये 5 पॉइंट्स आपको एक यूनिक बना देंगे, आपकी एक अलग पहचान छोड़ेंगे जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहां पर है हाय एंड हेलो। एज ए टोल्ड द ओपनर्स, किसी भी इंसान से हाय एंड हेलो से कॉन्वर्सेशन शुरू की जा सकती है और हमें करनी भी चाहिए। नाउ फोकस करते हैं दूसरे पॉइंट पे, इस पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे ये जेस्चर्स क्या होते हैं। 80% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। हम जिस तरीके से अभी हम बोल रहे हैं, मेरे वर्ड्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते जितनी मेरी बॉडी लैंग्वेज मैटर कर रही है। अब बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है जेस्चर्स। बिना बोले आप सामने वाले को कम्युनिकेट करते हो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, आपने कभी नोट किया है, आप बैठे हुए होते हैं, कोई इंसान ऐसा आ जाता है जो आपसे बड़ा है, जो ज्यादा समझदार है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, और आप क्या करते हैं, अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने उसका किया भी होगा। एक टीचर क्लास के अंदर आती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं। इट इज इन द रिस्पेक्ट, सो इट इज अ जेस्चर। नाउ किस तरीके से आप एक रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं जब आप किसी से मिलें? व्हेन यू मीट समबडी, आप किस तरीके से रिस्पेक्ट दिखाएंगे? यू बेंड अ बिट। आपने देखा होगा लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। इंडिया के अंदर हाथ जोड़ के इस तरीके से स्वागत किया जाता है। कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, जस्ट अपना सर नीचे कर देते हैं, हेलो। व्हेन दे जस्ट बेंड अ बिट, इट शोज रिस्पेक्ट। जब आप थोड़े से झुक जाते हैं तो आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अब आप किसी से भी मिलते हैं, आपको हमेशा थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। इवन इन कॉर्पोरेट्स, जब हम हैंडशेक करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाते हुए भी हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। वी शेक द हैंड्स एंड वी बेंड अ बिट, एंड व्हेन वी बेंड अ बिट वी शो रिस्पेक्ट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी से मिलेंगे, आपको थोड़ा सा झुक जाना है। When you bend, it shows respect. Now, here is nod. What is this nod? अगर मैं आपसे गुफ्तगू रखता हूं, मैं अगर आपसे, आप जो मेरी बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, या जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको लग रहा है ये इंसान सही बोल रहा है, तो आप नॉड करते हैं। नॉड किस तरीके से होता है? जी, आप ठीक बोल रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, नॉड गलत तरीके से करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब वो बताना तो चाहते हैं कि वो आप जो बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, मुझे समझ भी आ रहा है, पर नॉट गलत तरीके से करते हैं। वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट नॉडिंग, दिस इज सेइंग नो। हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ मुझे सब समझ आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है। तो इस तरीके से वो अपने हेड को मूव करते हैं एंड दे से कि हाँ आई एग्री विद यू, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रही है? दे डोंट एग्री। आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो कि हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मुझे लगता है कि आप ठीक बोल रहे हो, बट नॉट गलत तरीके से हो रहा है। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से नॉट करना है? लाइक दिस। जब आप किसी को सुन रहे हो, मुझे इसकी आदत डालने में बहुत टाइम लगा था, मैं भी गलत तरीके से नॉट करता था, मैं भी ऐसे से बोलता था, राइट। अब नहीं होता मेरे से, अब ऐसे ही होता है, राइट जी, ठीक बोल रहे हैं। तो जब नॉड हमें करना है तो हमें अपना सर इस तरीके से ऊपर नीचे लेकर जाना है, ना कि इस तरीके से। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्माइल। अगर मैं मुंह लटका के बात करूं, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हो सकता है आप मुझे पसंद ना करें, बट अगर मैं इस तरीके से बात करूं, हल्का सा स्माइल ले और तब बात करूं, मैं सेम टोन में बात कर रहा हूं, बट अभी हल्की सी स्माइल आ गई, अब स्माइल चली जाएगी, और मैं इस तरीके से बात करूं, तो मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा। जो लोग स्माइल करते हैं वो सामने वाले को पसंद आते हैं। मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आप किसी को इमेजिन करें जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप पसंद करते हैं, तो आप देखेंगे आपको हमेशा उनका चेहरा जो आएगा, हमेशा स्माइल करता हुआ आएगा, कभी गुस्से में नहीं आएगा। बट जिस इंसान से आप नफरत करते हो, जरूरी नहीं है कि उसका चेहरा भी आपके दिमाग में स्माइल करते हुए आए। तो जो इंसान स्माइल करता है उसकी एक अच्छी इमेज बनती है। कहीं मैंने पढ़ा था ये कि अगर एक पिक्चर के दौरान, एक फोटो क्लिक कराते दौरान एक इंसान स्माइल करे तो फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर एक इंसान जिंदगी भर स्माइल करे तो पूरी जिंदगी कितनी हसीन बन सकती है। आपको अपनी जिंदगी को हसीन बनाना है तो आपको स्माइल करना है। एंड फाइनली, आई कॉन्टैक्ट।
सी अगर कोई इंसान बोल रहा है और मैं आपको आगे सिखाऊंगा आई कांटेक्ट को किस तरीके से आपको यूज करना है, बट यहाँ पे अगर आप किसी को इज्जत देना चाहते हो, आप फर्स्ट इंप्रेशन बनाना चाहते हो और एक इंसान बोल रहा है और आप अपनी नजरें उनसे ना मिलाएं, दो तरीके होंगे, या तो चुराएं या ना मिलाएं। चुराना होगा कि चलिए शर्म आ रही है, कोई इंसान बोल रहा है या कोई डांट रहा है तो हम नजरें नहीं मिला पा रहे, हम नीचे देख रहे हैं, जी बताइए, वो एक अलग चीज हो गई। बट आपने कहीं देखा होगा, ऐसा देखा होगा कई बार, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप अपना काम कर रहे होते हैं, वो देखते नहीं उन बच्चों की तरफ, इट इज लाइक इग्नोर कर रहे हो। अगर कोई इंसान मुझे आके बोल रहा है और मैं अपने काम में बिजी हूं, इट इज समथिंग लाइक मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो ये लोगों को कभी कभी बुरा भी लगता है, अगर आप कोई बोल रहा है और आप उसे सुनते नहीं है तो बुरा भी लगता है। कुछ लोग अपने फोन में लगे रह जाते हैं, फोन में लगे हुए, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं। दैट इज शोइंग कि आप उस इंसान की इज्जत नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते। आपको क्या करना है, अपना आई कांटेक्ट देना, एक बच्चे की तरह अटेंशन देना शुरू कर दो। एक बच्चा होता है ना, आप एक बच्चे के साथ बैठ जाओ, वो आपको पूरी तरीके से अटेंशन देगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि ओपन होगी आपकी तरफ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, हाँ बोलो मैं इधर देख रहा हूं, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, द बॉडी इज समवेयर एल्स। नो, यू व्हाट यू शुड डू, अगर आपसे बात हो रही है तो बॉडी आपकी तरफ फेस होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से हाँ बोलो मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, हाँ बोलो। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। अगर आपको रिस्पेक्ट दिखानी है तो एक फर्स्ट इंप्रेशन में पूरी तरीके से आप समर्पित कर दीजिए, बॉडी उसकी तरफ, आई कांटेक्ट स्ट्रेट, जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उस इंसान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आगे यहां पे लिखा है हैंडशेक। आप किससे मिलते हैं, आप हैंडशेक कीजिए। अब हैंडशेक करने का तरीका क्या होता है, हम बॉडी लैंग्वेज में भी कवर करते हैं इसे, अभी भी मैं आपको कर देता हूं। आप किसी इंसान से हाथ मिलाते हैं, पहली बात तो यहां पे आपको समझना है, हाथ मिलाने से ना सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल्स दिमाग में। आपने नोट नहीं किया होगा कि हाथ मिलाने से कभी सिग्नल भी जा सकते हैं, अभी मैं समझाता हूं कैसे जाते हैं। जो ये हाथ है, और जब आप किसी से मिलाते हैं, अभी तो मेरा दूसरा हाथ है, मैं आपको एक तरीके से दिखाना चाह रहा हूं कि जो हाथ है ये इस तरीके से मिलना चाहिए, अभी तो अंगूठे से अंगूठा टकराना चाहिए और ये मिलना चाहिए। अगर मैं किसी का हाथ पकड़ता हूं तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से पकड़ूंगा और यहाँ पे अंगूठे से अंगूठा टकराएगा। कुछ लोग क्या होता है, हाथ को सिर्फ इतना पकड़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ इतना मिलाते हैं, ऐसे इस तरीके से हाथ आगे बढ़ाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता क्या होता है। अगर आप किसी से हाथ मिलाएं तो वो पूरा हाथ मिलना चाहिए, अंगूठे से अंगूठा स्ट्राइक होना चाहिए। एंड देन व्हेन यू शेक द हैंड्स, इट शुड बी 3 टाइम्स, 1 2 3, यू शेक द हैंड्स, इट इज शेक, इट इज नॉट लाइक हो गया खत्म, इट इज शेक 1 2 3, सो यू डू लाइक 1 2 3। ये 3 बार जब आप करेंगे, इट शुड बी फर्म, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत लूज नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। एंड फर्म के बाद शेक 3 टाइम्स, 1 2 3। व्हेन यू डू लाइक दिस, आप सामने वाले इंसान के दिमाग में एक सिग्नल छोड़ रहे हैं, जैसे मतलब सिग्नल्स जाते हैं दैट यू आर समबडी, क्योंकि हर इंसान इस तरीके से हाथ नहीं मिलाता, बट आज के बाद आप मिलाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, हैंडशेक की प्रैक्टिस करनी है। लोगों से हाथ मिलाइए एंड 1 2 3, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी तेज भी हो सकती है, 1 2 3, इट शुड बी 1 2 3, दैट्स ओके। 3 बार इसका दिमाग में सिग्नल जाएगा कि आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, यहां पे आप कॉन्फिडेंट लगोगे सामने वाले को। इसके अलावा हम अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जिन लोगों को हम नमस्ते करते हैं, हर इंसान से हाथ नहीं मिलाते, हम नमस्ते कर सकते हैं, दैट्स अ गुड वे टू ग्रीट पीपल। ठीक है, आप हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए, थोड़ा सा बेंड कीजिए एंड चेहरे से स्माइल रखिए जैसे कि आपने सीखा, आई कांटेक्ट बना के रखिए जैसे आपने सीखा। फाइनली टचिंग फीट में लड़कियां, जैसे बोला जाता है इंडिया में पैर नहीं छूती, लड़के छूते हैं, तो वो आप इसमें बिल्कुल भी मत शर्माइए। आप किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, जो लोग बड़े होते हैं, आप ऑब्वियसली उनसे हैंडशेक करेंगे तो गलत लगेगा, तो वहां पे इफ यू टच द फीट, यू टच द फीट। सो व्हाटएवर इज द मैनर, जिस तरीके से आपको सिखाया गया उस तरीके से करिए। हाँ, प्रोफेशनल अगर हम बात करें, सो यू हैंडशेक एंड नाउ यू हैव लर्न, अंगूठे से अंगूठा टकराएगा, उसके बाद 1 2 3 बार हमें शेक करना है। नाउ फोर्थ इज हग, यू हग पीपल। अब आप किन्हें हग करोगे, आप किसे हग करते हो, जिसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक बहुत खास फ्रेंड जब मिलता है तो हम हग करते हैं। यहां पे आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो व्हेन यू हग समबडी, आपको यहां पे देखना है कि आपके साथ उसका रिलेशन कितना स्ट्रांग है। अच्छा नहीं भी है तो बॉयज थोड़ा बहुत हग कर सकते हैं। हाँ, अगर अपोजिट जेंडर की बात यहां पे हम करते हैं तो हमें इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। यहां पे हमें देखना चाहिए कि हमारा रिलेशन उस इंसान से है कितना स्ट्रांग,
और दूसरी चीज उसकी इंटेंसिटी से, हक की इंटेंसिटी से सामने वाले को समझ आता है कि आप किस तरीके के रिलेशनशिप में हो, किस तरीके के बॉन्ड में हो. सो इट इज वेरी इंटेंस. यहां पे इमोशंस का इंटरचेंज होता है. सो एक मेल टू मेल व्हेन यू हग समबडी, इट शोज अ ग्रेट सेंस ऑफ कनेक्शन. ये अच्छा है, यू शुड हग. मैं यहां पे बिल्कुल बोलूंगा कि अगर कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है और आप मिल रहे हो उससे, यू शुड हग. बट व्हेन यू हग, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, लोग रखते नहीं है. सी आप जिम से आ रहे हो, आप पूरी तरीके से स्वेट हो चुके हो, स्वेटिंग हो रही है बॉडी की, और आप किसी इंसान को हक करते हो, क्या उस इंसान को अच्छा लगेगा? आप सोचो आपको अच्छा लगेगा? कोई इंसान पसीने में भीगा हुआ आ रहा है और आपको हक कर ले? नहीं लगेगा. तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है. अगर आपको पसीना आ रहा है, स्वेटिंग आ रही है, तो हक नहीं करना है. अगर करना भी है तो बहुत फिर लाइट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी वन हैंड हग. नाउ दूसरी चीज क्या है कि व्हेन यू हग समबडी, सी वहां पे ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी ऑर्डर उस सामने वाले इंसान को फील होने वाला है. तो आपको अपने बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखना है. यहां पे यू यूज सम गुड परफ्यूम्स. सो व्हेन यू गेट क्लोज टू समबडी, उसे एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए. व्हेन दे मीट यू, दे शुड गेट अ गुड फीलिंग. तो इसके लिए आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है. बट हग बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है. फाइनली यू अप्रिशिएट. व्हेन यू मीट समबडी, वहां पे ना अप्रिशिएट करो, यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स दो. सी मैं बोलूं आपकी ड्रेस, आपकी पूरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, और मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, तो वहां पे मैं स्पेसिफिक हो गया. स्पेसिफिक होना जरूरी है, सामने वाले को भी फील हो कि आपने नोट किया है. ओके. सो जब आप किसी से पहली बार मिले, आप उसे जरूर अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए. आप गुड बुक्स में आएंगे. एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप मिलेंगे किसी भी इंसान से, पहली बार मिलते हैं, आपको उसका नाम नहीं पता, तो अगली बार के लिए नाम याद हो जाना चाहिए. एक ही बार में नाम याद हो जाना चाहिए. आपको नाम पता होना चाहिए, इस इंसान का नाम ये है. तो अगर आप उस इंसान को उसके नाम से याद करेंगे, इनफैक्ट उनके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से याद करेंगे, इवन कॉन्वर्सेशन चल रही है, अभी मिले आप और कॉन्वर्सेशन चल रही है, उस इंसान ने आपको अपना नाम बताया था, आपने सुन लिया, आपने ध्यान रखा, और फिर कॉन्वर्सेशन में आप बोलते हो कि राहुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, इसी तरीके से हम करेंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा. जब आप नाम लेके बात करोगे तो उसे लगेगा ये इंसान मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है. जब हम किसी इंसान का नाम पुकारते हैं, वो एकदम से अपनी अटेंशन दे देता है. अगर मैं बोलूं राहुल, तो जो भी राहुल होगा वो पीछे मुड़ के देखेगा कि उसका नाम पुकारा गया. सिमिलरली वहां पे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. तो एज अ प्रोफेशनल नाउ, बिकॉज आप ये सब सीख रहे हो, प्रोफेशनल चीजें हैं, आपको नाम याद रखना है. इनफैक्ट अगर आप लास्ट नेम लेकर भी बात करते हो, जैसे कि एक इंसान, अगर आप मेरी बात करो, तो कोई इंसान अगर मेरे से बात कर रहा है और बोलता है ठाकुर साहब बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, तब भी चलेगा. लास्ट नेम उसने याद रखा, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो कि जैन साहब बिल्कुल इसी तरीके से होगा, गुप्ता साहब हम ऐसे ही करने वाले हैं, और व्हाटएवर यू स्पीक लाइक. नाउ अप्रिशिएट. ये 5 चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हैं. हाय हेलो ओपनर्स बिल्कुल हमें करना चाहिए. देन शो जेस्चर्स, बेंड अ बिट, नॉड, स्माइल, मेक द आई कॉन्टैक्ट. हैंडशेक करना है, नमस्ते करना है, टच फीट करना है, यू डू इट अकॉर्डिंगली. देन यू कैन हग पीपल, शो deep sense of connection, and finally appreciate people and remember their names always. So ये आज आपने जो सीखा इसे अप्लाई करना है. आप जिन भी लोगों से आप मिलोगे उन्हें अप्लाई करना है. अब जो वर्कशीट में लिखा है उसे करो, एंड मैं आपसे मिलने वाला हूं अगली वीडियो में. एवरी डे यू विल ग्रो, बट इफ यू विल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट दिस, इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो. मैं आपसे मिल रहा हूं अगली वीडियो में. टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड.